एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों मेरे पास ये एक लूमिनस का इन्वर्टर रिपेयर होने के लिए आया। कस्टमर का ये कहना है जब ये इन्वर्टर मोड में चलता था, यानी कि जब लाइट चली जाती है तब तो हमारे घर में लाइट आ जाती है, और जब इसमें हम हमारे घर में लाइट आ जाती है ना ऊपर खंबे से, यानी कि जो मेन लाइन आती है, तब इसमें चार्जिंग वगैरह सब चलती है। लेकिन इसमें क्या है कि आउटपुट हमारे घर की लाइट चली जाती है। तो चलिए वो चीज़ हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इन्वर्टर की बैटरी कनेक्शन कर रखे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आउटपुट का जो वायर इन्वर्टर पे लगता है वो हमने लगा रखा है, जो कि हमारे इस मीटर पे शो होता है। यहाँ पे न्यूट्रल है, फेज़ पे फेज़ है। तो हम सबसे पहले इन्वर्टर को ऑन करते हैं। तो हमने इन्वर्टर को ऑन किया। ऑन करने के बाद इन्वर्टर ऑन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बल्ब, मतलब ये जो जल रहा है ना, ये वाला मीटर, इसका मतलब है हमारी यहाँ से जो आउटपुट आ रही है इन्वर्टर से आ रही है। अब मैं इसे बंदे को करता हूँ ना, देखो यहाँ से, ये देखना अब ये मैंने बंद कर दिया और मैं यहाँ पे चला दिया, अब ये चल गया। इसका मतलब क्या है कि इन्वर्टर की आउटपुट आ रही है। अब तुरंत ही जैसे मैं इन्वर्टर में मेन देता हूँ, ये मैंने मेन दी, इन्वर्टर ने मेन ली, तुरंत ही आउटपुट बंद कर दी। कहने का मतलब ये है जब इसमें चार्जिंग आ जा रही है तभी आउटपुट बंद कर दे रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मेन आ गई, और यहाँ पे अभी चार्जिंग के एम्पेयर भी देख लेंगे, उठते हैं नहीं उठते हैं। तो चार्जिंग आ गई लेकिन एम्पेयर नहीं उठे, वहाँ पे चार्जिंग के एम्पेयर नहीं उठे, और कस्टमर का ये कहना है कि बिल्कुल डाउन हो गया इन्वर्टर। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और वही देखो, अभी मैं यहीं की यहीं अगर मेन बंद करता हूँ तो तुरंत इसमें आउटपुट आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ इन्वर्टर पे काम कर रहा है, मेंस पे आउटपुट ये नहीं दे रहा। तो वो कुछ ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बंद करते हैं और इसके सभी पेज खोलते हैं। वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। फॉल्ट कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और जो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। कर रखा है तो दोस्तों कुछ ना कुछ आप मेहनत से कमा ही रहे होंगे अपनी मेहनत करके। बाकी थोड़ा बहुत ज्ञान आप हमारे से भी ले रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। हम आपको बहुत मेहनत से काम सिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी सीखना आपके हाथ में है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से नहीं सिखाते और शॉर्टकट नहीं मारते। जो होता है बिल्कुल लाइव दिखाते हैं। बस हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कितनी लंबी हो जाए, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, कभी कभार 5 मिनट के अंदर ही फॉल्ट निकल जाता है। तो भाई हमने रख लिया यहाँ पे सारी चीज़ें नीचे। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारा इन्वर्टर के अंदर कोई फिजिकल चीज़ें तो ख़राब नहीं है। तो थोड़ा सा कैमरे को यहाँ कोशिश करते हैं हम यहाँ पे सेट हो जाए। अब देखो कैमरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि आउटपुट जा तो रही है, लेकिन जब इसके अंदर मेन आ जा रही तब नहीं जा रही। तो उस कंडीशन में भाई हमारी आउटपुट की वायर भी ख़राब नहीं हो सकती और इनपुट की वायर भी ख़राब नहीं हो सकती, ठीक है। और ट्रांसफार्मर या मॉसफेट से रिलेटेड भी कोई फॉल्ट नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो फॉल्ट है वो पीसीबी के अंदर है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले पीसीबी को ही खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉल्ट है वो पीसीबी के अंदर है। अब पीसीबी के अंदर कहाँ पे है, कैसे है, क्योंकि जब मेन पे स्विचिंग आ रहा है ना तब हमारा काम नहीं हो रहा इसमें, ठीक है। जैसे आप पी से भी खोल सकते हो, वरना ना भी खोलो तब भी चलेगा। तो हम इसे यहाँ से खोल लेते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम बनती है दोस्तों, दो वजह से बन सकती है। जैसे आपका इन्वर्टर है भाई 600 VA का या 700 VA का, मतलब वही मान लो कि भाई आपका इन्वर्टर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 वाट के लोड का है। अभी समझना इस बात को मेरी, 500 वाट का है, ठीक है। आप इसकी लाइन पे फ्रिज भी चला रहे हो, इसकी लाइन पे आप प्रेस भी चला रहे हो, लाइट आने पे बेशक आप लाइट लाने पे चला रहे हो, लेकिन भाई वोल्टेज तो, एम्पियर तो जो करंट जा रहा है वो गुजर के तो इसी से जा रहा है ना। मेन तो इसी से गुजर के जा रहा है ना, ये याद रखो बस, ठीक है। तो जो इसकी क्षमता है ना, इसकी आउटपुट की क्षमता भी इतनी होती है कि यहाँ बस लिमिटेड है। तो हमने यहाँ पे देखो इसको उल्टी तरफ से कर लिया, ठीक है। अब हमारे रिले के यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। हमारी रिले के यहाँ 2 पॉइंट हैं। यहाँ पर हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। ये हमारा कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे देखो पहले भी किसी ने कुछ कर रखा है, यहाँ हमारा कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो 2 हैं, ये एक इन्वर्टर के लिए है और एक हमारी मेन के लिए है। तो अब हम देखेंगे वो सारी चीज़ें। तो हम ये जो हमने वायर हमने पीछे लगा रखा था इसको ले आते हैं। तो हमने इन्वर्टर को ऑन किया। इन्वर्टर को ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज है। अगर ये रिले फ़िलहाल अभी यहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ से ये लाइन आ रही है, यहाँ से लाइन आ रही है। अगर ये ट्रिप करके आती है तो दोस्तों यहाँ आ जाएगी। तो उस कंडीशन में अब हम यहाँ पे मल्टीमीटर को ले लेते हैं।
ये मैंने मल्टीमीटर ले लिया, इसकी एक प्रोब जो है न्यूट्रल पे अटैच कर दी। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज है वो यहाँ पे रुकी हुई है, यहाँ पर 273 के आसपास। अब जैसे ही हमारी इसमें मेन आती है यहाँ पर, तो यहाँ पे रिले ने स्विचिंग कर दी, स्विच कर दिया। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो गई। अब यहाँ वोल्टेज आ जानी चाहिए थी, ये वोल्टेज यहाँ पे आ गई अब, यानी कि जो ये उठ के अब यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे वोल्टेज ये होनी चाहिए। ये देखो ये वोल्टेज यहाँ नहीं आ रही, ये यहाँ से यहाँ नहीं आ रही, क्योंकि अब जो वो क्लिक था ना, वो जो क्लिक था यहाँ पर देखो, यहाँ भी वोल्टेज मिल रही है, अभी दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ से वोल्टेज ख़त्म हो जाएगी। ये होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट होते हैं, ये 3 पॉइंट है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब मैं आपको बिल्कुल उससे दिखाता हूँ सही तरीके से, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए। यहाँ देखो, अब यहाँ पर ये किस चीज़ के हैं, यहाँ पे आप 2 रेड देख रहे हैं, जो 2 रेड हैं ये हमारे यहाँ पर जॉइंट है, 2 रेड हमारे यहाँ पर जॉइंट है, और ये जो 2 रेड है हमारे, ये 2 रेड हो गए हमारे। देखो दोस्तों, ये हमारे यहाँ से आए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो 2 रेड है, ये यहाँ पे हमारा ये न्यूट्रल है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इसके जस्ट बराबर में गया हुआ है वो चार्जिंग के लिए है, ठीक है। फोर हमारा मेन लाइन के लिए है, फिर हमारा चार्जिंग 140 के लिए है, और फिर हमारा वहाँ पे आउटपुट है। तो यहाँ पर इस तरह से लाइन दे रखी है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जिस टाइम पे हमारी रिले उस पे पॉइंट पे काम कर रही है, जब हमारी मेन आती है, तो इस टाइम पे यहाँ से यहाँ तक जो ये जो 2 कॉन्टैक्ट है ना, ये जो 2 कॉन्टैक्ट पिन है, ये पहले तो यहाँ पे टच है, यानी कि यहाँ बीप होना चाहिए, फिर ये यहाँ पर टच है तो यहाँ बीप होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा जब टच होगी, इधर से मतलब ऑन होगी रिले, तो यहाँ पे हमारा बीप आना चाहिए। तो चलो दिखाता हूँ, वो चीज़ हम चेक कर लेंगे, ठीक है। आपको पता लग गया कौन कौन से वायर किस चीज़ के हैं। देखो अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है, रिले की ऑफ है, मतलब इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो रिले है वो यहाँ से यहाँ पे पड़ी रही, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये नॉर्मल क्लोज पॉइंट है, ठीक है। अब देखो मैं आपको रिले दिखा रहा हूँ, ये हमारी रिले है और ये इस तरह से इसके अंदर लगी हुई है। अब इसमें होता क्या है, ये जो बारीक वाली पिन आप देख रहे हैं, ये और ये और ये हमारी इसके अंदर डीसी जाती है, और यहाँ कॉइल लगी होती है जो कि इसे और इसे मतलब यहाँ पे छुटाने में भी काम करती है, लगाने में। तो ये और ये पॉइंट जो है, ये हमारा ये और ये पॉइंट जो है, ये एक है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ मीटर से। यहाँ देखो, अब मैं अगर इस पिन पे हाथ रखूँ और इस पे पिन रखूँ, तो यहाँ पे देखो बीप बोलेगा, ये देखो बीप बोलेगा, ये मतलब ये पिन और ये पिन हमारी एक है, तो इसमें हमारा कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, तो हम इसे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये पिन ये ठीक है। अब ये पिन होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे खाली पड़ी रहे, मतलब यहाँ पे जब को हमारी कुंजी लगी होती है वो यहाँ पे अटैच होती है, तो अगर ये यहाँ पे रिले ऑफ है तो यहाँ पड़ी रहेगी। अब जब रिले ऑन होगी तुरंत ही यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है हमारा, ये जो ये और ये है, ये जब हमारी रिले ऑफ है तो हमारा यहाँ पे रहेगा, और जब रिले हमारी ऑन है तो यहाँ रहेगा। तो इसका मतलब ये जो हमारी आउटपुट, यहाँ से जो हमारी आउटपुट होती है इसमें कॉमन वाले पॉइंट से, इससे, तो ये जो हमारी आउटपुट है ये 2 पॉइंटों पर आएगी, एक बार इन्वर्टर पे और एक बार हमारा मेंस पे। तो हमारा मेंस पे आने के बाद वो काम कर रही है नहीं कर रही है, वो चीज़ हमें देखनी है। अब यहाँ पे मीटर को ऑटो पे ले आते हैं। देखो अभी हमारा जो मैंने बताया आपको, जैसे ही अभी रिले ऑफ है तो कहाँ पे रहेगी, ये रहेगी रिले यहाँ पे बाहर की तरफ, जो कि बिल्कुल ठीक दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। चलिए ऑन करते हैं। देखो अभी जो हमारी रिले ऑन हुई होगी तो हमारा पॉइंट जो है यहाँ पड़ा हुआ होगा, देखो बीप आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज है, जबकि रिले ऑन हो गई है शायद। मैं देख लेता हूँ एक बार यहाँ पे वोल्टेज आई है नहीं आई है। ये देखो 9-10 के आसपास दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो रिले के अंदर है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ, रिले ऑफ हो गई, रिले ऑफ हो गई अब, ठीक है। तो यहाँ से अब ये जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे फिर से आ गया होगा। देखो रिले में हो क्या रहा है,
कि रिले ऑन हो या ऑफ हो अपनी एक ही जगह स्थिर है। अब वो मैं आपको यहाँ से इसको निकाल करके भी दिखा देता हूँ। देखो पहले भी इस पर किसी ने काम कर रखा है, अब कस्टमर ने कराया होगा। ये और ये रही पॉइंट है, हाँ ये रही है, ठीक है, क्योंकि रिले इस तरह से लगी हुई है। बात एक ही है। अभी आपको साइड चीज दिख जाएगी। सारी चीज़ें आपको सही तरीके से दिख जाएंगी। अब आप डिसोल्डिंग पंप से भी निकाल सकते हो रिले को, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें जैसे इजी लगेगा आपको इस तरह से निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब रिले कितने वोल्ट की होती है मैं बता देता हूँ। जब इसमें बनी 12 वोल्ट रही है तो दोस्तों 12 की होगी। अगर आपका 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो उसमें भी किसी किसी में 12 होती है, किसी में 24 होती है। ठीक है, तो ये सीन होता है, किसी में 12 भी होती है, किसी में 24, वो डिपेंड कर लेना। लेकिन इसमें जो अगर ये सिंगल बैटरी का ना तो इसमें ज़्यादातर 12 वोल्ट की होती है, क्योंकि इसमें वरना एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगाने पड़ेंगे ना। देखो ये हमने रिले यहाँ बाहर निकाल दी है, ठीक है, ये रिले हमने बाहर निकाल दी। अब हम इसकी जगह दूसरी रिले लगाएंगे और या इसको पहले चेक भी कर लेंगे। आपको चेक करा के दिखाएंगे पहले कि ये काम कर रही है नहीं कर रही है, पहले प्रॉपर तो जब पता लगेगा जी आपको। ठीक है, अब हमने ये रिले निकाली है। अब समझो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। ये पॉइंट तो एक है, तो हम इसमें ये वाला पॉइंट मान लें कॉमन, और ये नॉर्मल क्लोज, ये नॉर्मल ओपन। तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे पड़ा रहेगा हमारा। ये देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो मेगा ओम में आ रहा है, बीप नहीं आ रहा। यहाँ जो मेगा ओम में आ रहा है ये देखो, ठीक है, ये मेगा ओम में आ रहा है। इसका मतलब ये कॉन्टेक्टर यहाँ चिपक गया। अब मैं अगर इसको आपको सही रिले को दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बीप आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये रिले है हमारी, ये वाली जो रिले है वो ख़राब हो चुकी है इंटरनली। तो ये वाली रिले अब इसके अंदर हम सेट करेंगे। तो इस पीसीबी को सीधा कर लेते हैं। ठीक है, हमने सेट कर ली रिले। अब इसको यहाँ से सोल्डर कर देंगे। तो ऐसे ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं दोस्तों, लेकिन हमें समझ के रिपेयर करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई आउटपुट नहीं आया तो सीधा रिले चेंज करो, ऐसा नहीं है। पहले हमें उस चीज़ को जांचना होता है, समझना होता है। हम सोल्डर कर लेते हैं, हल्का सा सोल्डर लूज हो रहा है, इससे दिक्कत नहीं है क्योंकि एमओवी है, ये सर्ज प्रोटेक्शन के लिए लगाया है। ठीक है जी, अब एक बार देख लेते हैं फिर से क्या कंडीशन है। अभी फ़िलहाल क्या है कि लाइट चली गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लाइट जाने पे ये वाली लाइन जो बंद हो जाती है। अभी हम क्या करेंगे, बस इस लाइन को इधर से इधर कर लेंगे, बाकी वो हमारे इन्वर्टर बड़े इन्वर्टर से चेक हो जाएगा। ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बात वही है। ठीक है, इन्वर्टर को ऑन करते हैं। पहले ऑन करने से पहले जो इसकी आउटपुट है वो वहीं पे पहले स्थिर कर लेते हैं इसको, जहाँ पे इसकी आउटपुट लगती है। देखो इन्वर्टर ऑन किया। इन्वर्टर ऑन करने के बाद हम इसमें मेंस देते हैं। मेंस दी, देखो मेंस देते ही अब आउटपुट चेंज हो गई है, और वहाँ पे अब मेंस देते ही आउटपुट चेंज हो गई है। और आउटपुट चेंज होने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे मेंस पे भी अब चल रहा है। अब देख लो भाई, ये देखो मेंस पे चल रहा है। और अब देखो चार्जिंग भी आ गई भाई, चार्जिंग भी आ गई, वो देख लो वहाँ पे चार्जिंग भी देख लो। अब पहले चार्जिंग भी नहीं आ रही थी, ना चार्जिंग आ रही थी, चार्जिंग यहाँ दिखा तो रहा था लेकिन चार्ज नहीं हो रही थी इन्वर्टर, बैटरी जो है चार्ज नहीं हो रही थी। अब वहाँ पे एम्पेयर भी आ रहे हैं, देख लो। ठीक है, अब यहाँ से इन्वर्टर चाहे बंद कर लो चाहे चला लो। अब यहाँ से तुरंत देखो बंद करता हूँ, ये देखो बंद किया, अब भी रुक रही है, और ऑन कर रहा हूँ तो ये देखो मेन आते ही तुरंत के तुरंत वहाँ पे काम भी हो जा रहा है परफेक्ट। तो यानी कि हमारा ये जो इन्वर्टर था वो इसी वजह से प्रॉब्लम कर रहा था, सिर्फ एक रिले ख़राब थी। अब देखो एम्पेयर भी उठेंगे, ये देखो एम्पेयर भी उठ गए। तो हमारा जो इन्वर्टर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। तो यार वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, कि मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।